बदायूं में 2 लड़कियों के गैंगरेप और हत्या के मामले में सीबीआई जांच होगी। पीड़ितों के परिजनों की इस मांग को यूपी की अखिलेश सरकार ने मंजूर कर लिया है। परिजनों ने कहा है कि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी आज घटनास्थल का दौरा करके यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद मेरे सहयोगी अरुण सिंह वहां पर हो रही तमाम तरह की हलचलों पर नजर बनाए हुए हैं और इस वारदात के बाद इलाके में कैसा माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं, उन्हें पुलिस प्रशासन और सरकार से कितनी उम्मीदें हैं, ये सब कुछ ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं आज के घटनाक्रम पर अरुण सिंह की ये रिपोर्ट। मैं खड़ा हूं उस धरती पर जिसने देखी 2 बहनों की पीड़ा, वेदना और अपमान। मैं खड़ा हूं उसी पेड़ के पास जिसने सहा 2 बहनों की मौत का बोझ। ये कैसी आजाद धरती जहां होता है 2 बहनों का गैंगरेप। तमाशा देखती है भीड़ जहां मार दी जाती हैं 2 बेबस बहनें और चुप रहते हैं लोग और फिर उनकी लाशें टांग दी जाती हैं पेड़ों से। ये कैसा समाज है, कैसा मुल्क है, कैसी संवेदना है और कैसी है ये राजनीति। ये कैसी खाकी है जो देर से जागी है और ये कैसी खादी है जो रेप और मर्डर पर कीचड़ उछालती है। देखिए मेरे साथ ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, बदायूं की बेटियां। यूपी के बदायूं जिले के एक गांव में खड़ा ये पेड़ लोकतंत्र के शर्मसार होने का गवाह है। आरोप है कि 2 सिपाहियों समेत 7 लोगों ने 2 चचेरी बहनों से सामूहिक बलात्कार के बाद उन्हें इसी पेड़ पर फांसी दे दी। रक्षक के भक्षक बन जाने की इस बर्बर कहानी से पूरा देश हिला हुआ है। यूपी सरकार ने 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन परिवार के लिए ज्यादा जरूरी है इंसाफ, जिसके लिए वह सीबीआई जांच जरूरी मानता है। मुझे 5 लाख का चेक नहीं चाहिए, न्याय देने चाहिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के उस पर भरोसा है आपको? नहीं, भरोसा भी नहीं मुझे। तो क्या चाहते हैं, कौन जांच करे? सीबीआई जांच चाहते हैं। इस मामले में आरोपी एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल को बर्खास्त करके जेल भेजा जा चुका है। 3 और आरोपी भी पकड़े जा चुके हैं। आरोपियों का डीएनए टेस्ट भी कराया जा रहा है। हम लोगों ने एक सेपरेट टीम गठित की है जिसमें हमारी साइंटिफिक टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं, वो लखनऊ से आए हैं, बरेली से आए हैं, उनको भी हम लोग सहयोग से अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। डीएनए टेस्ट करा रहे हैं, जो भी इस तरह के टेक्निकल टेस्ट हैं वो सब करा रहे हैं। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी शनिवार को घटनास्थल का दौरा किया। इससे पहले वे पीड़ित परिवार से भी मिले। महिला की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती है, यहाँ पे न्याय की जरूरत है और जो आपने सीबीआई इंक्वायरी की बात की है उससे मैं सहमत हूँ। तो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। बीजेपी ने भी इस कांड के लिए मुलायम और अखिलेश यादव के रवैये को जिम्मेदार ठहराया है। निर्भया केस में बलात्कारियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, उसमें जो मुलायम सिंह का बयान था और उसके बाद उनकी पार्टी के अन्य मुंबई के नेताओं का जो बयान था, उस बयान ने पूरे देश में बलात्कारियों का हौसला बढ़ाया और उत्तर प्रदेश में तो खास करके बढ़ाया। जाहिर है इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। खबर है कि बीएसपी प्रमुख मायावती रविवार को पीड़ित परिवार से मिलने उनके गांव जा सकती है। इस बर्बर कांड के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है, लेकिन यूपी सरकार तभी हरकत में आती दिखी जब मीडिया ने इस मामले को जोर शोर से उछाला। सवाल यह है कि यूपी सरकार ने शुरुआत से ही संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई। यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ आई समाजवादी पार्टी की सरकार इस पेड़ के सामने बौनी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अगर अपराध रुक नहीं रहे हैं तो सवाल सरकार की नीयत पर है। वो अपराध रोक नहीं पा रही या रोकना नहीं चाहती। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अरुण सिंह, बदायूं, IBN 7। और इस शर्मनाक घटना पर बदायूं के लोग क्या राय रखते हैं, जानने के लिए चलते हैं बदायूं में मौजूद मेरे सहयोगी अरुण सिंह के पास, जिन्होंने स्थानीय लोगों से बात की। बदायूं गैंगरेप की बीभत्स घटना से पूरे देश में उबाल है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहीं के रहने वाले हैं, ग्राउंड जीरो के लोग हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन सामाजिक पृष्ठभूमि के चलते या किस पुरानी अदावत के चलते ये वाकया दरपेश आया। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यही वो जगह है, ये पेड़ वही है जहां पर 2 जो बहनें थी उनकी लाशें मिली थी। आप पहले ये बताइए कि क्या ये पहले से ही 2 जातियों के बीच में जो मुश्किलात थी, दिक्कत थी, वो चल रही थी या अचानक से हुआ?
नहीं, ये दिक्कत पहले से तो लगातार चलती आई है, लेकिन ये माहौल जो बना है, इस स्टेज पर जो पहुंचे हैं, मीडिया ने पहुंचाया है या प्रशासन शासन के द्वारा हुआ है, ऐसा प्रेस्टेज पहले कभी नहीं हुआ था। ये पहली घटना है जो 2 कन्याओं के साथ, 2 बेटियों के साथ बलात्कार किया गया है और उन्हें ये अंजाम तक पहुंचा दिया है। एक सवाल ये भी है कि गांव में तो लोग मिलजुल के रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सा लेते हैं। ऐसा क्या हो गया यहाँ पर कि इतनी बड़ी घटना इस तरह से हो गई? सर, ये तो अचानक घटना हो गई, किसी को कोई पता नहीं चला क्या घटना क्या चल रहा है इसमें, कुछ नहीं। एकदम शाम के टाइम से जी मालूम लड़कियां गायब हैं। उसके बाद सुबह के लिए जब सब लोगों ने देखा 4 बजे आके, तो लड़कियां टंगी मिली यहाँ पे। लड़कियां यहाँ पर टंगी मिली थी, उनका शव था यहाँ पर। अच्छा, पुलिस प्रशासन की भूमिका पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या परिजन गए थे वहां पर उनसे मदद मांगने, पुलिस ने क्या किया था? सपा के शासन के तहलका में चक्कर जनता भयभीत है और पुलिस बेनकाब है। मुलायम सिंह की कोई शक्ति नहीं, अखिलेश की कोई शक्ति नहीं। एक सवाल ये बताइए आपकी, गांव के लोग जो है, ऐसा ये कहा जाता है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एकजुट रहते हैं, तो क्या इस गांव में पहले से तनाव था या अब तनाव? इस वक्त क्या हालात गांव के अंदर? पहले से कोई तनाव नहीं था। इस समय जब ज़्यादा ये हालात बेटियों के साथ हुआ है, उसके बाद उसको देखते हुए अब ये गांव में तनाव थोड़ा लग रहा है, क्योंकि जो ज़्यादातर पता नहीं क्या हो सकता है आगे इस चीज़ को लेकर। और फिर यहाँ के ज़्यादातर पता है पुलिस प्रशासन भी थोड़ा ढीला है और यहाँ का शिक्षा का कोई अभाव नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर शिक्षा के लिए अगर जाते हैं तो यहाँ से 50 या 100 किलोमीटर दूर शिक्षा है। तो यहाँ पे शिक्षा नहीं होने के कारण जो अशिक्षित लोग हैं तो वो कुछ भी कदम उठा सकते हैं। एक सवाल ये बताइए कि अब क्या आप लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बहुत सारे प्रशासन के लोग आए हैं, पुलिस अधिकारी आए हैं, अब मन में आप लोगों के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं अब किसी के साथ कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी? सर, ये तो बात सही है, अभी तो दिक्कत पेश नहीं आएगी, जब प्रशासन हट जाएगा तो दिक्कत पेश आ सकती है। किस तरह की दिक्कत पेश आ सकती है आपको? अरे आ सकती है, दबंगों का कब्जा हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, फिर भी दिक्कत हो सकती है। थोड़े दिन ये बस रहेगा। क्या आप भी कुछ कहना चाहते हैं? क्या कह रहे हैं आप? कहना ये चाहते हैं कि इस तरीके की जो घटना है बहुत ही निंदनीय है, और अगर मान लीजिए रक्षक ही इसमें एक शामिल है और रक्षक इस तरीके की अगर घटना में शामिल होगा तो हम लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित, अपनी बहन बेटी को सुरक्षित रखेंगे। आज ये घटना हो गई है तो यहाँ सारे लोग इकट्ठे हैं, प्रशासन इकट्ठा है, नेता इकट्ठे हैं, लेकिन उसके बाद थोड़े दिन के बाद ये सिलसिला खत्म होने के बाद फिर ये हादसा कहीं और हो जाएगा। आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि नेता यहाँ पर इकट्ठे हैं। हम यही देखना चाह रहे हैं। सुबह से यहाँ पर नेताओं की कतार लगी है, कई नेता आए, स्थानीय स्तर के नेता आए, राहुल गांधी आए यहाँ पर, निर्मल खत्री जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के वो आए थे, मधुसूदन मिस्त्री आए थे और कल मायावती भी यहाँ आने वाली है। तो इस बारे में भी बात करते हैं लोगों से कि क्या इन नेताओं के आने जाने से भी कोई फर्क पड़ता है। आप ये बताइए कि ये नेता जो इतना विजिट कर रहे हैं, क्या इन लोगों से कोई फर्क आप लोगों को लगता है कि कुछ पड़ता है? आप लोगों को लगता है फर्क पड़ता है? इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आते हैं लोग जो और चले जाते हैं, कोई न्याय नहीं करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इन लोगों से। न्याय चाहिए। नहीं, आप मीडिया से थोड़ा ज्यादा हम लोगों को मीडिया वालों से न्याय, जो आप लोग सहयोग करते हैं मीडिया से, ये सब पूरा हिंदुस्तान देखेगा और इसमें लोगों को न्याय मिल सकता है। मीडिया का ज्यादा अहम रोल होता है। अखिलेश सरकार की जो बात करें अगर आप, एक अब सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पिछले 2 साल में बड़ी उम्मीद, आशा और विश्वास से प्रदेश की जनता ने अखिलेश को मैंडेट दिया था। आपको लगता है कि कानून व्यवस्था की जहां तक स्थिति है उस पर उन्होंने कुछ काम किया भी है? कुछ नहीं किया सर, तो कुछ हमें महसूस होता है कि कुछ किया, लेकिन बहरहाल ये है, ऐसा अगर मुआशरे में रहा तो आने वाला वक्त बच्चियों के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। जरूरी है कि प्रशासन और शासन मिलकर इसमें कदम उठाएं, और इसके लिए जरूरी है कि पुलिस प्रशासन जो काम कर रही है उन्हीं लोगों से पूछा जाए ये कत्ल और मर्डर क्यों हुआ है। नहीं, एक सवाल मेरा ये भी है कि आप लोग गांव के हैं, एक गांव के रहने वाले हैं। इस तरह का वाकया जब हुआ तो जाहिर तौर पर शाम से ही आप लोग मुश्किल में रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे, तो क्यों नहीं सारे गाँव ने मिलकर शाम को ही ढूंढा उन बच्चियों को? शाम को सबने मिलकर ढूंढा, लेकिन पता ही नहीं था, अज्ञात था कि इधर आएंगे। लेकिन जब उस सर्विस सिपाही ने जाके बोला जाके कि हाँ उस बाग में पड़े हैं, तब हम लोगों को पता चला कि हाँ यहाँ पे टंगी है। जब हम लोग आए तब हम लोगों ने देखा यहाँ पे। तो काफी देर हुई थी, उसके बाद लोगों को पता चला। ये जानने की कोशिश हम करेंगे कि क्या अब इसके बाद गांव के सामाजिक ताने बाने में कोई बदलाव आएगा? इतनी बड़ी घटना हो गई, आप ये बताइए कि अब किस तरह का सबक आप लोगों ने लिया है, क्योंकि गांव की बहन बेटियां एक दूसरे की, सबकी बहन बेटियां ही मानी जाती हैं। तो अब ये बताइए कि आगे इस तरह की बात ना हो, क्या करना चाहिए आपको लगता है?
पुलिस को, सरकार को जो है पुलिस को कर्रा करना चाहिए। ये सबसे पहले यहाँ शौचालय बनना चाहिए। शौचालय नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो ये औरतें जो है बाहर, लड़कियां बाहर जाएंगी, क्या नाम है, तो ये आए दिन होते रहेंगे। तो तमाम तरह की समस्याएं लोग बता रहे हैं और क्यों ये वाकया दरपेश आया उस बारे में भी कई सारे लोगों ने बताया है, लेकिन असल सवाल जहां का तहां है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि प्रदेश सरकार की जो भूमिका रही है, अखिलेश मुख्यमंत्री बने हैं जब से, युवा मुख्यमंत्री थे, बड़ी उम्मीद थी लोगों को, आप भी युवा हैं, आपको लगता है कि कोई भी उम्मीद आप लोगों की पूरा करने में वो कामयाब रहे? नहीं, कोई कामयाबी नहीं रहे। और उन्होंने इतना और कर दिया है कि अपनी जाति बिरादरी, जाति पक्ष पर उन्होंने ज़्यादा प्रभाव डाला और उन्होंने जो है अपने जातिवादियों के लिए इतना चढ़ा बढ़ा दिया है कि हमारे यहाँ अब लड़कियों को, बहनों को, बेटियों को, सबको बाहर निकलना दुश्वार हो गया। शाम के 7 बजते ही हमारी बहन बेटियां बाहर नहीं जा सकती हैं। तो देखिए, ये कई तरह की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है पूरे प्रदेश में, वही बदायूं में भी देखने को मिल रही है। और कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जो है अपने घर से जब निकलता है तो वो ये सोच के निकलता है कि उसको रास्ते में उसके साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिनसे उम्मीदें थी, काफी जनता को आशा थी, और उस आशा भरी निगाहों से देखते हुए उन्होंने जबरदस्त वोटिंग उनके लिए की थी, उसको लगता है कि अखिलेश यादव भूल गए हैं। और ऐसा लगता है कि उनको हालात को काबू करने के लिए वो कुछ कदम भी नहीं आगे बढ़ा रहे हैं। तो सवाल यहां सरकार की नीयत पर भी उठता है कि क्या अपराधों को कम करने की वो कोशिश करना ही नहीं चाहते, या वो करना चाहते हैं तो उनके अधिकारी नहीं ऐसा होने दे रहे हैं। सवाल अधिकारियों पर भी अखिलेश यादव उठाते रहे, लेकिन 2 साल का वक्त उनके पास गुजर गया है और अब तक उनके पास अब कोई बहानेबाजी उनको नहीं दिखानी चाहिए यहां पर, बल्कि अब कार्रवाई करना चाहिए। कैमरामैन राजेंद्र के साथ बदायूं से अरुण सिंह, IBN 7।